क्या ब्रोकर्स पैसा कमा पा रहे हैं? धमाल पैसा कमा रहे। रफीक भाई, एक प्रोफेशनल ब्रोकर में और एक नॉर्मल ब्रोकर में डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल ब्रोकर वो होता है जो नॉलेज हासिल करता है और गाइड करता है, काउंसलिंग करता है। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट चैनल, नॉट अ इंटरव्यू चैनल। हम यहाँ उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने रियल एस्टेट की जर्नी में ग्रो किया है, उनके जर्नी देखने वाले, उनके फेलियर्स देखने वाले और उनके माइंडसेट को पहचानने वाले, एंड हाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल ब्रोकर ये भी सीखने वाले। सो टुडे वी हैव रफीक मर्चेंट, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। He has helped thousands of people to buy their first home and has guided countless real estate consultants in their growing business through his knowledge, experience and practical insights. रफीक सर, मुझे सिर्फ हमें इस कॉन्वर्जेशन को एज अ पॉडकास्ट नहीं देखना था, ना ही मैं चाहता था कि कोई इंटरव्यू सेशन हो। मुझे ये चाहिए था कि हमारा जो अभी कॉन्वर्जेशन हो वो सिंपली हो, जिसमें हम बता पाए, आप बता पाओ कि एक रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। आने वाली जो यूथ है जो रियल एस्टेट में वर्क कर रही है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है जिनके वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा। एक ब्रोकर जो बन रहा है, मेल या फीमेल, वो लोग मशवरा लेना बंद कर दे सबसे, फैमिली से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, भाई से। सब लोग बोलते हैं अरे ब्रोकर बन गया, अरे रियल एस्टेट एजेंट बन गया, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप ऐसे बात करते वो लोग, तो उनको शट आउट कर देगा। ओके, रिलेशनशिप में भी आपके स्पाउस, फ्रेंड्स, मॉम, डैड, ये सब बोलेंगे आपको अरे रियल एस्टेट एजेंट बन गया, लेकिन वो लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे कि कितना ब्राइट फ्यूचर है, वो मेहनती है, उसने इतना बड़ा कदम लिया है। रियल एस्टेट एजेंट बनना भी बहुत बड़ा कदम है। तो मशवरा लेना बंद कर दे। मशवरा ले, मैं सबको मशवरा देता हूँ, राय देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जो भी आता है मेरे पास मैं बोलता हूँ करो रियल एस्टेट, करो रियल एस्टेट, करो ब्रोकिंग, करो वीडियोस बनाओ। उससे क्या होता है कि जो मैंने किया है, जो मैंने अपने लिए पसंद किया है, मैं दूसरों के लिए पसंद करता हूँ। जो मैंने रास्ता इख्तियार किया और जिसमें कामयाबी मिली, मैं वही रास्ता लोगों को बताता हूँ। दूसरा ये है कि पहला कदम तो लोग उठा नहीं पाते बिकॉज ऑफ द मशवरा विद एवरीवन। दूसरा ये है कि वो लोग बोलते हैं कि शुरू कैसे करें। शुरू कैसे करना है? सबसे पहले रेरा की एग्ज़ाम देना है, रेरा का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन जाके। ऑनलाइन हो गया सब कुछ, 3 दिन का ट्रेनिंग लेना है और उसके बाद एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। वो सब प्रोसेस पता चल जाता है। उस दौरान सारे प्रोजेक्ट्स में विजिट करना है रियल एस्टेट के। पूछते कि अभी हम किसको कांटेक्ट करें। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, डेवलपर के प्रोजेक्ट्स पे सब लोग वेलकम है, उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। सबको अच्छे से वेलकम करते, गले से लगाते, बोलते आओ, बैठो, मिलो, काम करो। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ थाने की, हम थाने में बैठे हुए, आज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 40 तो चल रहे, आराम से चल रहे 40। यस यस, है ना, जिसके द्वार खुले हुए हैं, जिसकी सेल्स ऑफिस खुली हुई है ना, 40 बोल रहा हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट मिला के। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कम बोल रहा हूँ। हाँ उससे ज़्यादा ही होंगे। तो आप 40 प्रोजेक्ट में जा जाके बैठोगे तो आपको कितने दिन लगेंगे रफली? 10 दिन भी बहुत मुश्किल सर। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, 20-25 दिन लगेंगे। हाँ। क्योंकि उसमें अब्जॉर्ब करना है, क्योंकि एज अ न्यू कमर को उसमें लिखना है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करना है। अब तो सोर्सिंग वाले आपके पास ही विजिट कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास ऑफिस नहीं है वो, मैं ये बात कर रहा हूँ जिसके पास ऑफिस नहीं है। Okay. ऑफिस है तो फिर उसको भी पता चलने में बहुत टाइम लगता है, सोर्सिंग वालों को भी। तो पहले हमें पहल करना है। बिल्कुल। सोर्सिंग वाले तुम्हारे पास जब विजिट करेंगे जब तुम एस्टैब्लिश्ड वो हो, ब्रोकर हो। तो तुम्हारे को ये करना है कि सब प्रोजेक्ट्स पे जाना है और उस दौरान क्या करना है, प्रोजेक्ट्स पे भी जाना और सारे सीपीज, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट से भी मिलना है ऑफिस में जा जाके। क्योंकि आप तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों देखोगे। अभी लोग क्या फंस जाते हैं, खाली प्राइमरी करते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, क्लाइंट आता है, बोलता है रीसेल देखना है, रीसेल दिखाते नहीं है, दिखा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि खाली प्राइमरी करेंगे। अभी रीसेल का भी काम करेंगे तो प्राइमरी का सेल उनका बढ़ जाएगा, ये नहीं सोचते ये लोग। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों का ख्याल रखना है, दोनों पे फोकस करना है, दोनों पे तवज्जो देना है और स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। लोगों को क्या लगता है रियल एस्टेट एजेंट मतलब पहले दिन से मेरे को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का चेक मिलना चालू हो जाएगा, सीखे बिना, नॉलेज लिए बिना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्टर हो तो आप क्या किसी को मेडिसिन दोगे, क्या इंजेक्शन दोगे किसी को, क्या है ना, डायग्नोसिस करोगे आप। तो हम भी डायग्नोस करते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और हम लोग काउंसिल करते, रास्ता दिखाते। क्लाइंट को अक्सर
अक्सर वो बेशतर 80 to 90% मालूम नहीं होता है कि वो क्या खरीदने निकला है। बहुत सारे क्लाइंट को कंफर्म रहता है कि मुझे खरीदना है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर नीचे जाके वो हम्म, ब्रोकर की बात में कन्विंस होता है, ब्रोकर नॉलेजेबल होता है तो ले लेता है। तो ये नॉलेज लेने का खेल है। नॉलेज नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेलर नहीं, काउंसलर बनना है तो आपको बहुत सारा नॉलेज हासिल करना है। देखो, नाइफ को हम लोग हमेशा ना शार्पन करते हैं। उसको शार्पन करते कितनी देर लगती है? काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम मैनुअली हम शार्पन करते तो कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगता है अगर मैनुअली करते तो। उसके बाद हम नींबू या तो एप्पल काटते। यस अगर नाइफ शार्प ही नहीं है तो कैसा कटेगा ही नहीं, वो पूरा उसका भुर्ता बन जाएगा। यस तो नाइफ का शार्पन करना, आई एम लाइकनिंग इट टू गोइंग टू ऑल द प्रोजेक्ट्स, टेकिंग ऑल द नॉलेज। अभी आपको शौक ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, तो आप नॉलेज नहीं लोगे ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई भी जॉब पे जाना है तो नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। तो रियल एस्टेट ब्रोकर आज के दिन सेलर नहीं है, काउंसलर है। वो यस काउंसिल करता है, वो बताता है क्लाइंट को यस। और गाइड करता है। और मैं इस पे बिलीव करता हूँ सर कि एक एजेंट को सेल्स पे ज़्यादा काउंसलिंग पे भी, ध्यान देना चाहिए। कंसल्ट करेगा वो ज़्यादा अच्छे से तो मे बी ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर पाएगा। काउंसलिंग तभी कर पाएगा जब उसको बहुत अच्छी नॉलेज नॉलेज हो, होगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की नॉलेज हो। राइट नॉर्मली क्या मार्केट। करता है सीपी या तो ब्रोकर, देखो एक चैनल पार्टनर, ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ये सब एक ही है। यस यस यस। सब अलग अलग नाम दिया हुआ है। डेवलपर्स ने नाम दिया है चैनल पार्टनर, एक यस। थोड़ा रिफाइंड नाम दिया हुआ है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट थोड़ा एकदम कैजुअल नाम है। लेकिन हम तो प्राउड फील करते हैं भाई, ब्रोकर भी श्योर बोलो, श्योर दलाल यस। बोलो, हमको दलाल भी बोलो, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर प्रोफेशन। राइट। तो ये क्या है कि सीपी या तो ब्रोकर या तो रियल एस्टेट एजेंट है ना, एक प्रोजेक्ट पकड़ के बैठ जाता है। फिर बाद में रोता है, अरे यार सर डील नहीं आती है, सर लीड है ना ऐसी अच्छी नहीं आ रही है। लीड मतलब क्या? इंसान से बात कर रहा है और वो इंसान सामने से बोल रहा है कि मेरे को खरीदने का, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं खरीदने का है। तो उसका प्रोजेक्ट जो बैठा हुआ है वहाँ पर, वहाँ नहीं खरीदता है, तो बोलते सर वो लीड तो बेकार है। अरे राइट। भाई तो उसको घुमा ना 4 जगह। यस। नहीं करना है उनको, एक ही बिल्डिंग में करोड़पति बनना है। तो ये नहीं चलता है आजकल। हाँ और मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये बोलते हुए रियल एस्टेट में कि मार्केट बहुत स्लो डाउन है, लीड्स नहीं आ रही, मार्केट बहुत ठंडा है। वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जो बोलता है मार्केट स्लो डाउन है। ओके वो सबसे ज्यादा डील करता है, सबसे ज्यादा इनवॉइस देता है। ओके। वो बस ठगता है लोगों को और डीमोटिवेट करता है। ताकि वो इंडस्ट्री में ना आए। हाँ, और डीमोटिवेट करता है कि भाई ऐसा ऐसा है, तू मत कमा, खाली मैं ही कमाता हूँ, पूरी मलाई मैं ही खाता हूँ। हाँ। तू आएगा तो मेरी मलाई में से थोड़ा हिस्सा तेरे को देना पड़ेगा। यस तो इन यस। लोगों को मालूम नहीं है कि जो जितना बांटता है वो उतना पाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जितना रोकता है उतना खोता है। सर आप बिलीव करते हो इसमें अभी कि रियल एस्टेट में ब्रोकर से प्रॉपर्टी बेचने के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखा रहे सक्सेसफुल होने के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी बेच के सक्सेसफुल हो रहे हैं वो? सिर्फ प्रॉपर्टी बेच के सक्सेसफुल हो जाए अगर वही अच्छे से काम करे तो, ओके प्रोफेशनली करे तो, ओके अच्छे से ध्यान लगा के डेडिकेशन के साथ काम करे तो, ओके। और ओनली दैट इज़ इनफ। बिकॉज आप किसी को घर दिखा रहे हो और दिला रहे हो, फिर उसके बाद क्लाइंट की खुशी अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है, राइट। ब्रोकरेज मिलता है तो अलग खुशी होती है। ओके। तो अगर एक काम भी अच्छे से कर लिया तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। राइट। रफीक भाई, एक प्रोफेशनल ब्रोकर में और एक नॉर्मल ब्रोकर में डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल ब्रोकर वो होता है जो सारा, जैसे मैंने बताया, नॉलेज हासिल करता है और गाइड करता है, काउंसलिंग करता है। ओके। वो ना स्ट्रेस नहीं होता है, मुझे टारगेट अचीव करना है, मुझे जल्दी बेचना है, मुझे इसको कैसे भी करके बेचना है। अभी एक सेल्स स्टाफ ने एक चीज़ दिखाया, मेरे एक सेल्स स्टाफ ने एक चीज़ दिखाया, एक प्रोजेक्ट दिखाया, राइट। अभी वो क्लाइंट ने बोला कि मुझे फ़ोन किया कि रफ़ीक, इसके बगल में 100 मीटर की दूरी में एक दूसरा प्रोजेक्ट था, उसकी भी सेल्स ऑफिस थी, इसकी भी सेल्स ऑफिस। मेरे सेल्स स्टाफ ने यहाँ से गुजर के ये वाला दिखाया। ओके। तो मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया, बोला मुझे ये, इसमें कुछ है क्या? मैंने बोला है ना इसमें। लेकिन आपके सेल्स स्टाफ ने तो बोला कि इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला मेरे पास ये यूनिट है 2 BHK 340 ऑल इंक्लूसिव, ये यूनिट है 375 ऑल इंक्लूसिव। तो जब क्लाइंट बोल रहा है मुझे ये पसंद है, जो क्लाइंट, और मुझे लेकिन मेरा बजट इतना है, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं उसको बता, क्योंकि क्लाइंट को अंधेरी वेस्ट में ही चाहिए। तो ब्रोकर बेवकूफ़ क्या करता है, बजट 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 करते रहता है और बोलता है मैडम आपके बजट में नहीं है। तो बजट का प्रॉब्लम आपका नहीं है, क्लाइंट का है। वही क्लाइंट 6 महीने पहले 1 बेडरूम 1 करोड़ 10 लाख में देखने निकला था, लेकिन मैंने उसको बेचते गया, तभी 185 190 का था 1 बेडरूम अंधेरी वेस्ट का।
तो मेरे सेल्स स्टाफ ने ये दिखाया, ये नहीं दिखाया। मैंने उसको बोला यहाँ पर 4-5 यूनिट अवेलेबल है। बोला आपके सेल्स स्टाफ ने ये दिखाया नहीं। तो ये सुस्ती और काहिली है। और आपका सेल्स स्टाफ तो रफीक बोला कि बस मैडम इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इतनी वाहियात चीज़ है एक क्लाइंट को बोलना कि बस इतना ही है। ओके। तो ब्रोकर क्या करता है, एक या दो ही चीज़ दिखाता है और बोलता है इसी में से लो। मेरा वक्त कीमती है, मेरे को डोनाल्ड ट्रंप से और नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाने का है, जल्दी से एक दो प्रोजेक्ट में से लो और मेरे को कल सुबह तक करोड़पति बनने का है। तो ये ब्रोकर बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन दे चूज नॉट टू, बिकॉज काहिल और सुस्त होते हैं। इसीलिए बहुत कम ब्रोकर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। ओके, रफीक सर, मेरे को ये पूछना था कि ब्रोकर्स अभी सिर्फ मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रोकर्स मेटा एड्स पे डिपेंडेंट्स है। वो प्रोजेक्ट से वीडियोस ले लेते हैं और मेटा पे रन कर देते हैं, एड्स रन कर देते हैं। तो मेटा से उनको वो लीड्स आती है जो, और वो लीड्स पे उनका कॉस्ट कितना लगता है। और सेकेंड थिंग, अगर वो खुद का ब्रांड वैल्यू बिल्ड करते या फिर खुद का फेस दिखाते तो प्रॉफिट ज़्यादा किस में होता है उनको? लीड्स कहाँ से बेटर आती थी उनके लिए? देखो, सोशल मीडिया से अफलातून लीड आती है। आपने अपने आप को दिखाया, अच्छा अपने आप को मत दिखाओ। आप मैं जैसे करता था 2018 से 2020-22 तक, मैं खाली फ्लैट दिखाता था और मैं बात करता था, अपना फेस नहीं दिखाता था। तो आपको फेस नहीं दिखाना, आप बात करो। अभी वो आदमी बोलता अरे मैं बात भी नहीं करूं, अरे यार मैं क्या बोलूं, लोग क्या बोलेंगे। अरे मेरे भाई, कैमरे के पीछे बात करनी है। 2 बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ग्रीनरी है, ये आरए फेसिंग है, तो वो भी नहीं करना है। फिर बाद में खाली पुटिंग ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। मैं ये नहीं बोलता हूँ मेटा ऐड मत करो, करो, लेकिन अगर सोशल मीडिया करोगे तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना मतलब खेती में अनाज उगाना है। टाइम लगता है ना, प्लाविंग एंड पुटिंग द वहाँ पे सीड्स, ऑडियंस भी फिर काफ़ी ज़्यादा है। वाटरिंग, है ना, बाद में उसको करते रहना है जैसे एक फार्मर करता है। राइट, राइट, राइट। तो स्टेरॉइड पे तो आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपको मेटा करना है तो करो, लेकिन आपको करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेटा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे। पहले था कि मैं 2018 से चालू किया, 2020-22 तक मेरे को लीड आना चालू हुई। कंसिस्टेंटली मैंने 400-500 वीडियो डाला। उसके बाद आप लोग तो नसीबदार हो, आजकल सोशल मीडिया 3-4 वीडियो डालो तो लीड आती है। आजकल मेरे को ब्रोकर क्या बोलते हैं मालूम है? सर मैं कोई भी लीड डालता हूँ ना, मतलब कंटेंट डालता हूँ, लीड आती है, हैंडल नहीं कर पाता हूँ। ओके। आजकल ऐसा आलम हो गया, 4 वीडियो डाला, 3 वीडियो डाला, 5 वीडियो डाला, फटाफट आ रहे बायर्स। मतलब इंडस्ट्री में बायर्स है, अनलिमिटेड बायर्स है, लेकिन हम रीच नहीं हो पा रहे। ब्रोकर्स लोग सुस्त हैं। मेल ब्रोकर्स सुस्त है। ओके। फीमेल ब्रोकर्स एकदम डेडिकेटेड है, पैशनेट है। लेकिन मेल ब्रोकर क्या करता है, फीमेल ब्रोकर को आने ही नहीं देता है। अरे तुम्हारा तो काम ही नहीं है, तुम्हारे को नॉलेज नहीं है। बेचारी फीमेल ब्रोकर्स डिसअपॉइंट हो जाती है और डिमोटिवेट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एक फीमेल रियल एस्टेट सेल्स इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, फीमेल्स वुमेन के लिए। ग्रेट, ग्रेट। फ्री सिखाता हूँ मैं, उनको इनकरेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, ब्रोकर भी बने, इन्फ्लुएंसर भी बने, कंटेंट भी बनाए। ग्रेट, ग्रेट वर्क तो सर। बहुत सारी फीमेल्स ने ये बोला है कि हम लोग को डीमोटिवेट कर दिया जाता है, हम लोग को बोला जाता है नॉलेज नहीं है, हम लोग को बोला जाता है अरे तू ब्रोकर बनेगी, तू एजेंट बनेगी, तू घर दिखाएगी। लेकिन ये जो एक प्रोफेशन है जिसमें बहुत पैसा लोग कमा सकते हैं, तो एक बॉलीवुड हो गया, पहले बॉलीवुड था और पॉलिटिक्स था और क्रिकेट था, आज रियल एस्टेट उसके मुकाबले में आ गया है। और मैंने देखा है फीमेल जो भी एंटरप्रेन्योर्स है और जो भी सेल्स में वर्क कर रहे हैं रियल एस्टेट में, वो काफ़ी अच्छी डील क्लोज कर देते हैं। मतलब वो काफ़ी अपने लीड के पीछे एग्रेसिव भी होते हैं, वो क्लोजिंग के लिए लेके, और वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा करती है फीमेल्स। मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग करती है। तो वैसे ही अपने क्लाइंट्स को एजुकेट भी बहुत अच्छा करती है वो। जब एक क्लाइंट उनके पास लीड्स आती है तो एजुकेट भी अच्छा करती है। बस ये डोमिनेंस इतना ज़्यादा हो गया है मेल ब्रोकर्स का, मेल डोमिनेट करता है किस चीज में मालूम है? चोरी चकारी चोरी में। चकारी में। ओके। उसका टोकन खा गया, उसकी ब्रोकरेज खा गया, उसके पास फ्लैट है तो किसी ने प्रोफाइल भेजा, तो प्रोफाइल डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है वो क्लाइंट को। मेल डोमिनेट करता है रियल एस्टेट में, चोरी चकारी में और हक मारने में और सैलरी दबाने में और किसी का कमीशन मारने में। फीमेल अगर आ जाए तो फीमेल का आना रियल एस्टेट में मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, पैशन, डेडिकेशन। कभी कुछ नहीं सुना होगा कि फीमेल ने ये काम किया, फीमेल ने ये काम किया, किसी की ब्रोकरेज मार ली, किसी का टोकन। हम मेल ने बेड़ा गर्क किया है और हम विमेन को आने नहीं दे रहे। विमेन हैज टू कम इन फुल फोर्स, दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग विमेन टू कम आउट।
क्योंकि मेल तो एक दूसरे को हल्के में लेते, एक दूसरे का हक मारते। धंधा तो खाने रियल एस्टेट में विमेन आ जाएगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और बहुत अच्छी और कंपेटिटिव फील्ड हो जाएगी और बहुत क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी, बहुत क्लाइंट्स को अच्छे घर मिलेंगे, क्योंकि फीमेल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ऑनेस्ट होती है, ईमानदार होती है। जितनी भी मैंने फीमेल से काम किया मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे सेल्स स्टाफ हो, चाहे फीमेल ब्रोकर्स हो। फ्लैट है तो बोलेगी यस है, नहीं है तो बोलेगी नहीं है, और अगर डिलीवर नहीं कर पा रही है तो बोलेगी आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट कमिट टू इट। वो कम्युनिकेट करेगी। मेल तो कम्युनिकेट ही नहीं करते, स्टाफ कम्युनिकेट नहीं करता है। स्टाफ को मैं कितना क्लाइंट्स देता हूँ, लीड्स देता हूँ, बोलता हूँ मेरे को डे पूरे दिन का प्लान बता, क्योंकि चूंकि मैंने ऑफिस नहीं रखा है, वो घर से करते तो सामने सामने नहीं होते, तो मैं बोलता हूँ मेरा को प्लान बता, क्या कर रहा है बता। नहीं, दो दो तीन तीन दिन तक वो लोग मेरे को मैसेज नहीं करते, फ़ोन नहीं करते। लेकिन एक फीमेल को रखता हूँ तो फीमेल मुझे अपडेट करती है सुबह शाम, और क्लाइंट के बारे में बताती है, पूछती है और रहनुमाई लेती है। सो फीमेल्स आर द रियल लीडर्स ऑफ रियल एस्टेट इन द नियर फ्यूचर एंड इन द फादर फ्यूचर एज वेल। सो अभी इंडिया में कितनी परसेंट फीमेल्स होगी भी वर्क कर रही अभी है? फीमेल्स जाती है चैनल पार्टनर मीट में, 500 आदमी रहते, वो लाइन लगा के प्लेट लेके खड़े रहते, और बेचारी 2 या 3 फीमेल रहती है, तो वो हो बहुत कम जाती है। रेशो है, हाँ, बहुत कम अब वो रेशो। बोलती है अरे यार इतने मेल है, लेकिन अभी अभी फुल फोर्स में आ रही है, आहिस्ते आहिस्ते आ रही है, और उसको ही मैं एक टूल दे रहा हूँ, एक इम्पेटस दे रहा हूँ कि और लोग आए, और फीमेल्स आर वेरी वेरी dedicated, they want to change their life. The women that I've met, they want to get into real estate, and they thought कि Rafiq, we can see the light at the end of the day, because रियल एस्टेट हमको है इसी लगा था कि मेल डोमिनेटेड है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेल तो भाई बेड़ा गर्क करता है, फीमेल आ जाएगी, वो लीड करेगी रियल एस्टेट। ग्रेट। ये इनिशिएटिव सर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हो। हम इसको कैसे आगे फर्दर मूव कर सकते हैं? अगर मेरी कोई स्टाफ आती है रियल एस्टेट में और मुझे उसको और एजुकेट करना है, या फिर मेरी कोई तो व्हाट यू कलीग्स कैन हैं। डू इज, जैसे थाने में, तो थाने में तेरे पास क्या है कि रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, छोटा सा बैंक्वेट हो गया, हॉल हो गया, या कुछ भी हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक अनाउंसमेंट कर सकता हूँ रील बना के कि मैं सारी फीमेल्स को बुलाना चाहता हूँ ये बैंक्वेट में, आप यहाँ पर आइए, और मैं रख रहा हूँ फ्री रियल एस्टेट सेल्स इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और पूरा 2-2.5 घंटा सिखाऊंगा उनको, समझाऊंगा। 2-2.5 घंटा इनफ हो गया। ऑफलाइन है फिलहाल, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन सीखेंगे। और मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ एक दूसरे से दोस्ती करो, बॉन्डिंग करो, ईगो को साइड में हटा दो। अगर हम कभी कोई क्लब में जा रहे, कैफे में जा रहे, रेस्टोरेंट में जा रहे, तो कोई किसी एक फीमेल दूसरी फीमेल को मिलेगी, हाय हेलो हाय हाउ आर यू, यू ओके, परफेक्ट, सी यू, अच्छा ये नंबर है आपका, डन। मेरे सेशन में क्या होता है, मैं इनको बोलता हूँ एक दूसरे से दोस्ती करो, बॉन्डिंग करो, नेटवर्किंग करो, एक दूसरे से हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे की हेल्प लो, और ऐसी दोस्ती बनाओ मेरे सेशन में कि हमेशा आपकी दोस्ती रहे, और एक दूसरे से खूब पैसा कमाओ। ये मैं प्लेज लेता हूं उनसे, तो उनको और अच्छा लगता है, उनको और मजा आता है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि फ्रेंडशिप एंड ऑल ज़्यादा बढ़ेगी तो उनके कंपटीशन में उनके भी लीड्स एंड ऑल चोरी हो सकती है। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात सोच रहे तू। हाँ, नहीं नहीं, नहीं वो सब नहीं बिल्कुल, होता, वो सब, क्योंकि हाँ, वो हम लोग मेल चोरी, मेल इंडस्ट्रीज में चोर ऐसा होता है। हम लोग चोर है, हाँ, मेल लोग है, फीमेल चोरी नहीं करती है। क्योंकि फीमेल बहुत सिक्योर रहती है, फीमेल अपने क्लाइंट को बरोबर से दिखाती है, कम्युनिकेट करती है। मेल क्या करता है, खुद का तो रहता है, दूसरे की भी थाली में देखता है। फीमेल नॉर्मली ऐसा नहीं करती है, लेकिन हम लोग मेल बेड़ा गर्क करते हैं, हमारे पावर का मिसयूज करते हैं। ये मैंने देखा है सर, काफ़ी साइट्स के बाहर जो ब्रोकर्स होते हैं, जो रेफरेंस बिजनेस पे होते हैं, या फिर ब्रोकर फर्म के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो साइट के बाहर से कस्टमर ले जाते हैं कई 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 बार। ये सब चोरी चकारी है ना। हाँ, हमें अपनी मेहनत करना है। अगर साइट पे क्लाइंट आ रहा है डायरेक्ट, तो वो हक बिल्डर का बनता है ना। बिल्कुल हम बिल्डर का हक मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम हमेशा बोलते हैं अरे बिल्डर मेरा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया। हम भी तो कभी कभी बिल्डर का हक मारते हैं। साइट के बाहर खड़े हैं, साइट के अंदर है, क्लाइंट आ रहा है तो उससे जाके मिल रहे हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि वो क्लाइंट आ रहा है बिल्डर से मिलने, बिल्डर के सेल्स टीम से मिलने डायरेक्ट, कि हम उससे जाके बात करें। ये हम हक मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम किस, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी हो, बिल्डर हो, हम किसी का हक नहीं मार सकते, बिल्कुल। वरना जिंदगी में से बरकत खत्म हो जाएगी। यस। ये यकीन रखना है, ये कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, वो क्लाइंट आ रहा है डायरेक्ट वहां जाएगा तो वो उसका हक है।
एक क्लाइंट को मैं लेके आ रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी आके या दूसरा ब्रोकर आके उड़ा के लेके आता है, दूसरी साइड दिखाता है, तो वो हमारा हक मार रहा है। बिल्कुल। तो हम मजलूम है, हम जालिम नहीं है। हम्म। अगर हम मजलूम रहेंगे तो हमें ऊपर वाला हमारा हक अता करेगा और बरकत के साथ अता करेगा। लेकिन हम जालिम बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में से, हमारे वक्त में से, हमारे माल में से, हमारी हर चीज़ में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, शायद इसी वजह से ब्रोकर्स का इंडस्ट्री में थोड़ा नाम भी खराब है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, विमेन इन्फ्लुएंसर्स और विमेन कंटेंट क्रिएटर्स और विमेन फीमेल ब्रोकर्स अगर आएगी रियल एस्टेट में, तो इस इंडस्ट्री का नाम अच्छा होने लगेगा। और फिर मेल्स क्या कर सकते हैं? मतलब एक मेल जो मेरी यूथ का है, सपोज मैं भी 24 का हूँ और मैं इंडस्ट्री में 2-3 साल से वर्क कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को और एक्सपांड कर सकूँ। मैं एक स्पेसिफिक एरिया में वर्क कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए कि मैं पूरे पैन इंडिया में वर्क कर सकूँ, मैं लीड क्लोज कर सकूँ, मैं अपनी टीम बड़ी कर सकूँ, हायरिंग कर सकूँ। वैसे मेरे जितने कलीग्स हैं जो अभी खुद के फाउंडर्स बन के बैठे, खुद की रियल एस्टेट फर्म खोल के बैठे, बट वो भी वही रेफरेंस बिजनेस कर रहे हैं, महीनों में 2 देखो, महीनों एक में बड़ी सोशल मीडिया टीम हायर करनी पड़ेगी। हम्म। एक इतनी बड़ी ऑफिस जितनी 100-150 स्क्वायर फीट की, उसमें वीडियोग्राफर्स, एडिटर्स को बिठाना है और कंटिन्यूस कंटेंट को डिश आउट करना है, कंटेंट डालते जाना है ओके तेरे पेज पे। ओके और वो कंटेंट ऑनलाइन में पूरी दुनिया में दिखेगा, मालूम पड़ेगा तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या विजन है। वरना ऑफलाइन में कितना मालूम पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन में लोगों को मालूम पड़ेगा तुम लोग का आगे का रोड मैप क्या है और तुम कितना लोगों को लेके साथ में लेके चल रहे हो और कितना हायरिंग कर रहे हो। ये जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब मालूम पड़ेगा ना। ऑनलाइन रील डालो, यूट्यूब वीडियो डालो। अभी तो पॉडकास्ट कर रहा है, तो ऐसे पॉडकास्ट कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग ने पॉडकास्ट किए, फ्लैश इन द पैन, एक ही पॉडकास्ट किया, बाद में उसका किया ही नहीं, बंद कर दिया। तो तू कंटिन्यू करना, उसको कंसिस्टेंट रखना, और महीने में एक पॉडकास्ट भी निकालेगा तो बहुत अच्छी बात है। डन डन। बट ना मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी है कि आजकल हर कोई एक ब्रोकर है, एक चाय वाला, एक इस्त्री वाला, हर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, ब्रोकर बन के बैठा हुआ है। और कुछ लोग चाहते हैं इसको फुल टाइम परस्यू करने के लिए, बट कर नहीं रहे, या फिर कर नहीं पा रहे, या ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं अंधेरी में एक ब्रोकर है, ठीक है, तो उसने बोला रफीक भाई मेरे को लीड्स चाहिए, मेरे को बायर्स। मैंने बोला मेरे पास बहुत है, इनकमिंग लीड्स है, ये ले इनकमिंग क्लाइंट ले, ये ले, इसको 2 बेडरूम रेंट पे चाहिए, ₹1,00,000 का बजट है, ये ले 3 बेडरूम है, इसको 1.5 लाख 2 लाख देना है हर महीने का, फैमिली है। फिर वो मुझे क्या बोला मालूम, मैं हैंडल कर रहा था, अरे रफीक भाई यार वो, मतलब अपन वार्म एंड फ्रेंडली है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे रफीक भाई यार वो आजकल यार वो पान वाला और चाय वाला और वो सब है ना, इस्त्री वाला, वो सब भी ब्रोकर बन गए। मैं बोला भाई तेरे साथ मैं दोस्ती किया, बातचीत कर रहा हूँ, बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे को नेगेटिव चीज़ बोल। बिल्कुल। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया वो, क्योंकि फिर वो मेरे लेवल की बात नहीं कर रहा था। ओके। मैंने बोला इतनी लीड्स दिया है, उस पर काम कर, उस पर अपडेट दे। वो बेचारा चाय वाला, इस्त्री वाला, पाव वाला, समोसे वाला अगर वो ब्रोकर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम सुस्त और काहिल हो और अपॉर्चुनिटीज बहुत है और दे आर ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटीज। तू चाहता है तू काम नहीं कर और किसी और को भी काम नहीं करने देता है। तो ये चीज़ है, दूसरे लोगों को भी मिल रही है रोजी, उसके लिए खुश रहो। आपको भी क्लाइंट मिल रहे तो आप ग्रेटफुल रहो, आप थैंक यू बोलो। बिल्कुल। लेकिन आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते हो और तुम्हारी लाइफ में बरकत क्यों नहीं देखने मिलती है और तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं होता है कि तुम्हारे को ऊपर वाला नवाज रहा है लीड से और तुम दूसरे की थाली में देख रहे हो। वो बेचारा गरीब मेहनत कर रहा है, उसकी फैमिली वही छोटे से हट में रह रही है, बेचारा इस्त्री वाला वो भी बेचारा छोटा सा वो कर रहा है, रेंटल वेंटल डील, छोटा पीजी कर रहा है, और 2-3 बच्चे और उसकी बीवी वही फुटपाथ हट में रहते। तुम उसको देख रहे हो, बल्कि तुम्हारे को तो हेल्प करना चाहिए। अरे मेरे भाई तेरे को और कुछ काम है, ये ले काम है तो मेरे को बता रियल एस्टेट में। लेकिन तुम तो इतने जालिम हो कि तुम तो उसकी थाली में देख रहे हो। इसके लिए ग्रोथ नहीं है, बरकत नहीं है, इसके लिए नई आदमी आगे बढ़ता है, कुछ भी कर ले वे। बिल्कुल। चलो सर, ये तो बात होगी उन ब्रोकर्स की जो खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, खुद ग्रो नहीं कर रहे और दूसरों का धंधा देख रहे, दूसरा धंधा मार रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो मेहनत कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सालों से लगे हैं। मतलब मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और वो लगे हैं। कल्याण से। कल्याण में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो लगे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं।
बट वो सैचुरेटेड है, वो कल्याण के बाहर बिजनेस ही नहीं कर रहे। तो जो इंडस्ट्री की बैकबोन है वो इतने छोटे लेवल पे बिजनेस क्यों कर रही है? क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बट वो आज भी 1 डील 2 डील करके खत्म हो जाता है उनका बिजनेस। ऐसा क्यों? खत्म नहीं हो जाता है वो, बस इतनी सीमित रखा है उन्होंने, अपने आप को कन्फाइंड रखा है। Okay. 1-2 डील होगी, पैसा आ गया, डकार लिया, बाद में बोले चलो वापस, रोज खोदो, रोज कमाओ, रोज खाओ। ओके, हाँ, ब्रोकर्स ने, ये जो ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने अगर अपने आप को फ्यूचर के लिए भी सिक्योर करने की कोशिश की है तो वो और बड़ा काम करेंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। और बड़ा टाइम कैसे करेंगे, बड़ा काम कैसे करेंगे, और ब्रोकर्स को मिलेंगे और टाइम बिताएंगे प्रोजेक्ट्स पे। ये नहीं कि अरे, और ये लोग क्या होता है, नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एक्शन आएगा, लेकिन आप नहीं सोचते हो कि भाई मैं बड़ा करूं, मैं कल्याण में भी रह के ऐसे ब्रोकर्स होंगे, कल्याण में भी रह के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया से बढ़िया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किया है अपने लिए। यस यस, है काफी लोग। फाइनेंशियल फ्रीडम किया है उन्होंने अपने लिए, उन्होंने अच्छे से अच्छा वेल्थ कमाया है। बिल्कुल। चाहे कल्याण हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे उल्लासनगर हो। उल्लासनगर भी रिच लोगों से भरा हुआ है, मेहनती लोग से भरा हुआ है काफी। लेकिन अगर तू बोल रहा है कल्याण के बारे में, तो ब्रोकर्स ने अपने आप को, तू बोलता है बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते, अगर मेहनत करते तो वो लेवल पे नहीं रहते और बड़े लेवल पे होते। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना रियल एस्टेट में आज, और थोड़ी भी ज़्यादा मेहनत बढ़ा रहे हो ना, तो आपको लीड इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है, फिर आपको टीम मैनेजमेंट करना है, टीम हायर करना है, तो ये सबका काम नहीं है स्केल अप करना। तो उन लोग क्या करते हैं, उतना ही रहते कि मैं ही हैंडल करूँ, मैं ही क्लोज करूँ, और मैं क्या किसको लीड दूँ यार, मैं किस पे भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, हायर क्या करूँ यार, उसको 25-30 हज़ार रुपये पगार देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। एक ये प्रॉब्लम है, मैंने ब्रोकर्स में देखी है, वो लीड चोरी होने का बहुत डर है उनको। मतलब एक डर है ऐसा कि उनका लीड, हर लीड चोरी हो जाएगी उनकी, इसके लिए स्टाफ हायर भी नहीं करते। इसीलिए वो लेवल पे रहते ना। हम्म जितना आप दिल खोल के लोगों के साथ काम करोगे, हम्म जितने जख्म खाओगे रियल एस्टेट में, जितना आप मजलूम बनोगे, उसका मतलब आप कोशिश करते जा रहे हो, जद्दोजहद करते जा रहे हो, आप अपने विजन की तरफ जा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, और लोग आपको पीठ पीछे छुरा भोंक रहे, आपकी लीड ले रहे वगैरह। तो मैंने यही बोला है कि लोग क्या करते, जख्म को ज़्यादा अहमियत देते और उसको ज़्यादा देखते। हालांकि अच्छा खासा ब्रोकरेज भी आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इनकमिंग आ जाता है अच्छा। अगर 5 क्लाइंट को क्लोज किया है, उसमें से 4 अच्छा ब्रोकरेज मिल जाता है, टाइम टू टाइम मिल जाता है, एक में कहीं नहीं मिलता है, एक में कहीं रखड़ जाता है, खुद हैंडल करता है। अच्छा, दूसरे को लीड देगा तो 5 में से 4 चोरी हो जाती है। लेकिन क्या करता है, ब्रोकर को अगर बड़ा बनना है और ग्रो करना है, तो आप दूसरे ब्रोकर पे एतमाद करना सीखो। भले वो कितना भी बड़ा चोर हो, उसको बोलो भाई तू बहुत बड़ा साहूकार है, थैंक यू वेरी मच, उसको लीड दे के थैंक यू बोलो, वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। ये लीडरशिप का कमाल है ना, ये लीडरशिप है। यस, तो लोग अगर सोचना छोड़ देंगे कि चोर वो चोरी कर रहा है, वो चोरी खुद अपनी बरकत में से कर रहा है, अपनी ग्रोथ में से कर रहा है, आप में से नहीं कर रहा है। आपको जख्म लगेगा, लेकिन आपको मालूम है चोरी कर रहा है, अपडेट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको करते जाना है, करते जाना है। 10 लोगों से मिले, 10 लोगों को लीड दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और 10 से मिलो, तो उसमें आपका नेटवर्क एक्सपैंड होगा, उसमें आपको कोई ऐसा भरोसेमंद मिलेगा जिसके साथ ऐसा काम होगा कि सॉलिड कमा पाओगे। ये मेरी स्टोरी है। बिल्कुल। बट अगर मैं एक न्यू कमर हूँ इंडस्ट्री में, और मैं चाहता हूँ कि मैं रियल एस्टेट में कुछ बिजनेस करूँ या फिर जॉब ही करूँ, अच्छी अर्निंग बढ़ाऊँ अपनी, तो मेरे फर्स्ट 90 डेज में क्या स्टेप होने चाहिए? मतलब मैं क्या स्टेप एक न्यू कमर है तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ एक ब्रोकर के नीचे काम करे। देखो, डेवलपर तो नहीं रखेगा, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक ब्रोकर, एक सीपी या तो रियल एस्टेट एजेंट जो भी है, उसकी ऑफिस में जाके काम करे। बिल्कुल, जो भी है 20-25 हज़ार पगार मिलता है, मिले नहीं मिले, थोड़ा सा कमीशन ओनली मिले, कर लेना चाहिए। क्योंकि एक चैनल पार्टनर, एक ब्रोकर होता है, वो सब काम करता है, ऑफिस, वेयर हाउस, शॉप्स, वो एंड देन शोरूम्स, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रेंटल, आउटराइट, सब करता है, तो उसको पूरा नॉलेज मिल जाएगा, काम अच्छे से मालूम पड़ेगा कैसा करना क्या नहीं। लेकिन किसी के यहाँ काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सीख के भाग जाए, ऐसे बहुत लोग करते हैं, वो लोग तरक्की नहीं करते। मैं सीख लिया, अभी निकलता हूँ मैं। तुमने किसी से सीखा है, किसी के अंडर रह के सीखा है, तो तुम उसको गिव बैक करो, ये नेचर का लॉ है। तुमने किसी सीखा है तो उसको भी डील करके दो, बिल्कुल, उसको भी खुश करके दो। नहीं, सीख के भाग जाते, लेकिन वो लोग चप्पल घसते, फिर कुछ नहीं कर पाते।
क्योंकि आगे का प्रोसेस सीखा ही नहीं है ना। अरे बॉस ऐसा है, अरे ये ऐसा है, अरे ये वो ऐसा है, बस वो बहाने और एक्सक्यूजेस देते जाते हैं। मैंने एक सेल्स स्टाफ को रखा, 22-23 साल का है, जोगेश्वरी का। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई रफीक भाई आपके पास बहुत टाइम से काम करने का था, ये वो। बोला आ जा मेरे पास लीड से, 50-50 आधा आधा ले, कल से चालू कर। एक जगह उसने काम किया था, 6 महीना करके छोड़ दिया था। मैंने बोला 50-50, नो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नो सैलरी, ये ले, एकदम हॉट लीड्स है। शाम को मिला, शाम को लीड्स दिया। मैं बोला, बोलता है कि मैं ठीक है लीड्स मिल गई, अभी कल फोन करता हूँ। बोला अभी फोन कर, उनको कल देखना है। फिर मैंने उस उधर बैठ के फोन करवाया तो वो लोग बोले हाँ हम लोग को कल देखना है, हाँ रफीक मर्चेंट की टीम से हम लोग को कल देखना है, रेंटल है, हाँ रिक्वायरमेंट है, हाँ आउटराइट रिक्वायरमेंट, ठीक है कल 11 बजे देखते। नेक्स्ट दिन 2 बजे तक मेरे वो जो क्लाइंट दिया था वो फ़ोन करते रहे। मैंने उसको फ़ोन किया, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। 2 बजे के बाद फ़ोन उठाता है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया भाई, कब्र में चले गया तो फिर वापस कब्र से बाहर आया, ऐसा कुछ हुआ क्या? बोला नहीं भाई आँख ही नहीं खुलती ना, 2 बजे के बोले अम्मा घंटा आँख ही नहीं खुल रही मेरे भाई, 2 बजे के पहले आँख ही नहीं खुलती है। 22-23 साल का छोकरा, हाँ एनर्जेटिक, क्या टेस्टोस्टेरोन, क्या एनर्जी, क्या जुनून होना चाहिए। लेकिन ये लोग बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को, अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। माँ बाप के लिए 22 से ट्रबल है और 22 से ऐसा सुकून होना चाहिए एक बेटा, लेकिन 2 बजे के पहले ये लोग अपना डेस्टिनी खुद अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। फिर ये लोग क्या बोलते हैं, अरे बॉस ऐसा है, बॉस वैसा है। एक सोसाइटी का मैनेजर था 52 साल का, भाई सोसाइटी का मैनेजर बहुत साल से था मैं, अभी मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ये ले भाई 50-50, ये ले लीड्स। फोन ही नहीं कर रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट मेरे को फोन कर रहे हैं, उसको नंबर दिया अपडेट ही नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है नहीं मालूम, अपडेट नहीं देते। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, मेल जो है ना रियल एस्टेट ब्रोकर वो वाहियात होते हैं, 100 में से 2 या 3 अच्छे मिलेंगे। लेकिन फीमेल रियल एस्टेट ब्रोकर्स, they are very good, they are very very ethical, and they know what to do, and if they don't know they will ask you, they will update you. तो मैं बहुत लोगों को हायरिंग करता हूँ और हायरिंग करते जाता हूँ। परेशानी है क्योंकि ऐसे ऐसे वाहियात लोग मिलते हैं और उनको पूरा क्लियर बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लिख के भी देता हूँ। लेकिन फिर भी परेशान करते वो लोग, क्योंकि अपने माँ बाप को भी उन्होंने ऐसे ही परेशान किया है, फिर अपने एम्प्लॉयर को परेशान करने आते। इसीलिए वो लोग है ना कहीं के नहीं रहते। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, उनको रातों रात अमीर बनना है। एक बंदा मेरे पास आया था तो बोला रफीक भाई मैं वहाँ अस्सलाम वालेकुम, बोला वाह बोल वाले सलाम, सेंटा क्रूज खार बैंड्रा में ना भाई मेरे को लीड दो ना, वहाँ इधर का पूरा नॉलेज है। मेरा हाँ अरे मेरे भाई सेंटा क्रूज खार बैंड्रा के याहूम क्लाइंट्स है मेरे पास, ये ले 3 बेडरूम इसको चाहिए 3.5 लाख रुपए रेंट में, ये ले एक क्लाइंट है इसको चाहिए 2 बेडरूम 4.5-5 करोड़ में ढूंढ रहा है बैंड्रा में, ये ले देता गया, ये ले 1 बेडरूम 2.5 करोड़ 3 करोड़ में ढूंढ रहा है बैंड्रा में, गायब। मैं बोला भाई किधर है, अरे भाई थोड़े मसले हो गए ना भाई इसके लिए। अरे बोला भाई मेरे को अपडेट तो दे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे पास आके पैर दबा, मेरे को खाली वॉइस नोट तो छोड़ दे कि भाई क्या है। तो मैंने मेरे क्लाइंट दिया है और मैंने मेरे क्लाइंट को बोला कि तू हैंडल करेगा, ठीक है। तो अभी हम दोनों उस उम्मीद में है कि तू हैंडल करेगा, नहीं कर रहा है तो ना बोल दे क्लाइंट को भी और मेरे को भी, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कम्युनिकेट। फिर बाद में मैंने बोला भाई क्या हो रहा है, मेरे इतने सारे क्लाइंट हैं। अरे भाई मैंने क्या मालूम, वो दूसरे 2-3 ब्रोकर है ना अपने दोस्त लोग, उन लोगों को दिया है भाई, उन लोग हैंडल कर रहे हैं। बोला तू क्या कर रहा है भाई, वो ना कोई बड़ी डील दो ना 15-20 करोड़ की, भाई छोटे मोटे मेरे को काम नहीं करने का है। किसी रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत बायर सेलर है, लेकिन है ना सेल स्टाफ जो आता है ना वाहियात आता है, क्योंकि वो घर पे अपने माँ बाप को परेशान कर चुके होते, माँ बाप बेचारे परेशान होते, लेकिन बाहर आते फिर जब हम लोग बम्बू डालते उनको अंदर तक, तो अरे भाई वो तुम डिफिकल्ट हो, अरे भाई डिफिकल्ट तुमको सब कम्युनिकेट करके दिया है, सब दिया, मुंह में नहीं वाला, तुम जबान से मुंह ही मतलब वर्ड्स ही नहीं निकाल रहे हो, बोलते ना नहीं हैंडल कर पा रहा हो, ये नहीं कर पा रहा हो, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला नहीं, फिर बम्बू डालो ना अंदर, तब जाके लोग बोलते अरे वाह यार। और कितने लोग को बम्बू डालने से ही काम होता है, हाँ ऐसे काम नहीं होता है। तो इसके लिए हमें
सॉल्यूशंस होने चाहिए ना हमारे पास कि हम उनका बैकग्राउंड चेक करें, रिज्यूमे पहले चेक करें। वो सब चेक करके चाय वाय पी के बैठ के 3-3 साढ़े 3 घंटा बिताता हूँ मैं पहले। ओके। उनसे पूछता हूँ, मैं अपनी स्टोरी बोलता हूँ, मैं अपना एक्सपेक्टेशन बोलता हूँ। लेकिन अरे वाह, आपके ये सब बनने का है, लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे हम लोग है ना, उंगली दिखाएंगे आपको। वैसा वाला हिसाब है भाई। तो इसके लिए शायद नाम खराब है इंडस्ट्री में लोगों का, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। मेल ब्रोकर्स, हाँ। मेल ब्रोकर्स आर टेरिबल। सर ब्रोकर्स पैसा कमा पा रहे? बहुत जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे, इतनी लीड्स, इतने बायर्स, इतने सेलर्स, इतने टेनेंट्स, इतने क्लाइंट्स है कि हैंडल भी नहीं कर पा रहे। अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हो क्लाइंट को तो बोल दो, आई एम नॉट एबल टू हैंडल एट द मोमेंट बिकॉज आई हैव फ्यू मोर क्लाइंट्स, आई एम लुकिंग आफ्टर देम, सो आई एम रियली सॉरी, कैन यू प्लीज लुक आउट फॉर अनदर ब्रोकर। ओके। बोलते भी नहीं है, क्लाइंट्स बहुत है, फट्टे पैसा है मुंबई में। दुबई से 1-2 ब्रोकर आए, बोले रफीक हम लोग यहाँ दुबई से आए, दुबई में थोड़ा स्लो डाउन है, थोड़ा रीसेल मार्केट ज़्यादा चल रहा है, ऑफलाइन बंद हो गया, मतलब ऑफलाइन स्लो हो गया है। मुंबई में सॉलिड। मैंने बोला मुंबई में क्लाइंट्स बहुत है, ब्रोकर्स नहीं। उसने बोला, दुबई वाले ने, ब्रोकर ने बोला, अरे दुबई में इतने ब्रोकर्स है, क्लाइंट्स कम है। मैंने बोला यार इतने क्लाइंट्स है, ब्रोकर्स है, लेकिन सुस्त और काहिल है, काम नहीं करना। तो यू कैन कम हियर एंड मेक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। सो ऐसे भी ब्रोकर्स हैं ना इंडस्ट्री में जो फॉल्स कमिटमेंट करके गलत चीज़ बोल के बेच देते हैं, फिर क्लाइंट्स का कॉल नहीं उठाते। उसके वजह से जो एक्चुअल बिजनेस कर रहा है, जो एक्चुअल में कंसल्टिंग कर रहा है, उसका नाम खराब होता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए? एब्सोल्युटली। अभी जो कर रहा है ना वो ऐसा गलत काम, ठीक है, वो आहिस्ते आहिस्ते फेज आउट हो रहा है, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। क्यों? कि अगर बायर और सेलर को मिला रहा है और गलत वो चीज़ बोल रहा है तो बायर और सेलर दोनों उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, राइट? अभी प्राइमरी मार्केट में कुछ गलत बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि डेवलपर उसको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वहाँ भी गलत बोलने का या कुछ गलत मिस डायरेक्शन करने का या मिस गाइडेंस करने का खत्म हो गया। अगर करता है तो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो आजकल स्कोप खत्म हो गया है, लेकिन जो सुधरते नहीं है, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, वो करते रहते हैं, झोल करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ इसकी टोपी उसके सर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन वो फेज आउट हो जाएंगे, वो खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मार्केट से खत्म हो जाएंगे। मार्केट में वो ब्रोकर रहेंगे जो एथिकल है, जो ऑनेस्ट है, जो कर पाते हैं तो बोलते हैं, नहीं कर पाते तो बोलते। ऐसे ब्रोकर, कम्युनिकेट करने वाले, मैं नहीं बोल रहा हूँ फ्लुएंट कम्युनिकेशन, सर हो रहा है, सर नहीं हो रहा है, सर इसका ऐसा हो रहा है, सर इसका ऐसा हो रहा है, सर इसका ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूरे इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है कि ब्रोकर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बैकबोन है, वो उनके वजह से दो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बट इनका क्लोजर हमेशा बैंकर्स करते हैं। अगर बैंक ने अप्रूवल नहीं किया तो वो शायद डील ही ना हो। अगर रेंटल नहीं है अलग बात है, सेल और रीसेल की, तो बैंकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक ब्रोकर को बैंकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या फिर कितनी बेटर होनी चाहिए? देखो ब्रोकर है ना, नॉलेज लेता है तो ठीक है, मतलब रीसेल का जो आदमी ना, मैंने देखा ब्रोकर्स जो रीसेल का बहुत काम करता है ना, उसको आहिस्ते आहिस्ते नॉलेज हो जाती है। क्योंकि सेम चीज़ या थोड़ी अलग चीज़ हर रीसेल में कुछ ना कुछ अलग रहता ही है, तो उसको बहुत सारी नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो जाती, इतनी नॉलेज हो जाती है कि अच्छे से गाइड कर पाता है। और बाकी का जो टेक्निकलिटीज़ है वो बैंकर्स देखते हो, बैंकर करते हैं। बिल्कुल। अभी रीसेल में क्या है, चेन ऑफ अग्रीमेंट है, मेंटेनेंस, लाइट बिल, बाद में कोई वो तो नहीं है, उस पर क्लेम्स तो नहीं है, ठीक है। 14 डे रीसेल में हमेशा याद रखना है, 14 डेज पेपर नोटिस देना ही देना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन करना, उसके बाद टोकन देना। 14 डेज पेपर नोटिस नहीं दिया तो यू विल बी इन अ सूप। ओके। तो रीसेल में आहिस्ते आहिस्ते ब्रोकर को नॉलेज हो जाती है, एंड ब्रोकर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एंटायर बैंकर्स नॉलेज, ही इज फैसिलिटेटिंग एवरीथिंग। ब्रोकर इज फैसिलिटेटिंग। उसने पहले तो प्रॉपर्टी सोर्स किया, दिखाया, निकाला, मीटिंग में बैठा, निगोशिएट करवाया, फिर बाद में ये सब काम करवा रहा है। तो ए टू जी रहता ही है रीसेल का ब्रोकर, ए टू जी साथ में रहता है एंड तक। एंड क्लाइंट्स आर हैप्पी बिकॉज क्लाइंट्स नो दैट ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। यस। हाँ, बट हो सकता है ना कि कोई क्लाइंट आए उनके पास और जो उन्होंने बैंकर चूज़ किया है, मान लो क्लाइंट का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, और वो बोल रहा है कि मुझे एचडीएफसी बैंक से ही लोन चाहिए रीसेल प्रॉपर्टी की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिविल के सर्कमटेंसेस से वो लोन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ब्रोकर को बहुत सारे होम लोन वाले हैं, हाँ, तो ब्रोकर क्या करता है, कनेक्ट करवा देता है। हाँ, उसीलिए नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट आता है, उसके मतलब एक नहीं 10 बैंक पीछे पड़ी होती है, लोन के साथ, सैंक्शन के साथ। नहीं होता है तो क्लाइंट पहले बोल देता है कि भाई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है मेरा, ऐसा सब प्रॉब्लम है।
तो वो डीएसए है, ये सबसे कनेक्ट करवा ही देता है। राइट, तो वही ब्रोकर को उतना कनेक्ट होना चाहिए, या फिर उनका उतना सिमिलर नॉर्मल पता होना चाहिए कि वो किसी बैंकर के पास कनेक्ट करा सके। आराम से करा आराम देता से। है, क्योंकि नॉर्मली बैंकर्स इतने अग्रेसिव होते हैं, डीएसए वाले फ़ोन करते रहते हैं। और उसमें भी होता है ना कि क्लाइंट्स ने ब्रोकर से कनेक्ट तो कर लिया, उसने कुछ चीज़ें थोड़ी गलत बता के वो बेच भी दी प्रॉपर्टी, या फिर रेंटल करा दी, बाद में क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रही, तो वो क्लाइंट उस जैसे ब्रोकर से कैसे डील करे, या फिर उससे डील ही ना करे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखो, है। कुछ भी गलत बोलेगा, फॉर एग्जांपल पार्किंग का गलत बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया, तो फिर बाद में क्लाइंट क्या करता है, ब्रोकरेज रुका देता है। तो ब्रोकर इतनी बड़ी वाहियात गलती करता ही नहीं है। वो अब इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करेगा कि भाई मेरी ब्रोकरेज लाइन पे, हमारी ब्रोकरेज लास्ट में मिलती है ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैवल एजेंट की तरह हम लोग को सब पहले पैसा देना पड़ता है, टिकटिंग का, इसका उसका, बाद में हमको सर्विस मिलती है। सर्विस पहले देना पड़ता है पूरी ओके। रियल एस्टेट में, उसके बाद पैसा मिलता है। तो इसमें वो ब्रोकर टिक ही नहीं पाएगा जो गलत कम्युनिकेट कर रहा है। करेगा। ये सब बाहर जब टियर 3 सिटीज, छोटे छोटे गाँव में लैंड वैंड डील होती है, या लोनावाला में या वहाँ पर, तो वहाँ बहुत छाछ को भी फूक फूक के लैंड खरीदना है, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, उस पर क्लेम आ जाएगा गवर्नमेंट का या किसी और का। तो बहुत लॉयर को रखना है, सबको साथ में रख के लेके चलना है, और उसमें आपको अपनी तहकीकात करना है। ब्रोकर ने आपको लैंड दिखाया, ब्रोकर ने अपनी बात बताई, लेकिन हमें अपना तहकीकात करना है, हमें अपना पैसा जा रहा है तो। राइट, मैंने तो कुछ ऐसे भी साइट्स देखे हैं जो ब्रोकर्स ने इनिशियली तो, क्योंकि वो कैटे डेवलपर्स है, तो उन्होंने तो काफ़ी बेच दिया ब्रोकर्स ने, बस बाद में किसी सर्कमटेंसेस से वो साइट ही रुक गई। तो अब क्लाइंट्स ब्रोकर्स को पकड़ रहे, अच्छे ब्रोकर्स को ही पकड़ रहे, बिकॉज उनको तो पता नहीं था उस टाइम पे कि प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, डिलीवर नहीं हो पाएगा, तब तो उन्होंने बेच दिया। बट अब 1 साल 1.5 साल के बाद जो पोजीशन डेट थी, पोजीशन नहीं मिला, साइट का काम रुक गया। अब वो ब्रोकर क्या करेगा, मतलब अब वो क्लाइंट को फेस भी नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉब्लम बता पा रहा है, उनके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, बट क्लाइंट्स तो ब्रोकर्स को पकड़ेंगे। एब्सोल्युटली, या तो वो उस तो टाइम पे ब्रोकर को सबसे पहले ग्रेड ए डेवलपर्स के साथ काम करना है, लिस्टेड डेवलपर्स हो, बाद में बहुत सालों से नाम हो, डिलीवर कर रहे हो। हम्म और अगर ब्रोकर क्या बोलता है, अरे मैं वो भी डेवलपर का माल दिखा दूँ, ये भी डेवलपर का माल दिखा दूँ, जिसमें उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म फिर उसको दिखा देता है। या तो फिर ब्रोकर बोलता है मैं ग्रेड ए डेवलपर्स का ही दिखाऊंगा, या बाद में नहीं दिखाऊंगा, फिर वो क्लाइंट क्या करता है, कहीं और जाके ले लेता है। तो उसको अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे यार वो वहाँ जाके ले लिया, यार मैं ही बेच दिया होता। फिर आगे जाके फॉर एग्जांपल वो साइट में प्रॉब्लम हो गया, काम रुक गया, तो क्या उससे वो आफियत आफियत वाला काम होना चाहिए, एकदम ईज कन्वीनियंस, कि भाई जो गया वो गया, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। ब्रोकर भी तहकीकात करेगा कि भाई इसका पास्ट कैसा है, पास्ट देखना है हर डेवलपर का, कितना डिलीवर किया है, कैसा किया है। अगर पास्ट इतना नहीं है डेवलपर का, तो फिर वो ये मतलब बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि हमारे को क्लाइंट का पैसा लगवाना है वहाँ पर। और इससे यही अच्छा ग्रेड ए डेवलपर्स है, 40-50 साल से डिलीवर करते ही आए हुए हैं, बिल्कुल, वही करवाने का। और यही स्टडीज नहीं करते ब्रोकर्स, वो बस प्रॉपर्टी बेचने पे लगे रहते, डील क्लोज करने पे लगे रहते। अगर वो थोड़ी स्टडीज करेंगे तो उनको पता रहेगा कि स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे उनका पे आउट्स भी प्रॉपरली आएगा, और कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। देखो, बायर भी बाद में क्या बोलता है, मेरे को सस्ती प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को Okay. सस्ता चाहिए, हाँ मेरे को हाँ। सस्ता चाहिए। तो फिर ब्रोकर भी क्या करता है, फिर उसको वो सब प्रॉपर्टी दिखाता है जो सस्ती है। लेकिन इंडस्ट्री बायर को संभल के रहना चाहिए कि भाई मेरे को सस्ता नहीं, मेरे को रेप्यूटेड कंपनी वाला प्रॉपर्टी चाहिए। और राइट, रेप्यूटेड कंपनी हो, ग्रेड ए डेवलपर हो, तो थोड़ा प्रीमियम होता है, थोड़ा महंगा ही होता है। बिल्कुल। तो बायर भी सस्ता 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 करता है, फिर वो किसी और से ले लेता है। फिर ऐसा नहीं है कि 90% प्रोजेक्ट डिलीवर होते, नहीं, दूसरे 10% नहीं होते। तो बायर बाद में ब्रोकर बोलता है यार मैंने इसको छोड़ दिया, क्लाइंट को बिल्कुल। दिखाना चाहिए था। तो अभी क्लाइंट को दिखाता है, क्लोज करवाता है, और काम रुक गया है, तो अभी ब्रोकर को यही है कि साथ देना चाहिए क्लाइंट का, और सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, बिल्कुल। और उसका साथ देना चाहिए। कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी है ना जो मार्केट में पुराने हैं, या जब रेरा नहीं था, या फिर रेरा उस टाइम पे नहीं था और अभी रेरा आ गया है, बट वो स्टिल वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी रेरा। वो रीसेल में पूरा बिजनेस कर रहे हैं, और अगर फ्रेश में भी कर रहे हैं तो उनके नाम पे, जैसे बड़ी बड़ी रियल एस्टेट फर्म्स है, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ में वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी रेरा। तो उन्हें अभी रेरा निकाल लेना चाहिए इस टाइम पे, या फिर रेरा निकालना जरूरी है अगर आपको पूरा पैसा चाहिए तो। हाँ, किसी और के रेरा पे आप डाल रहे हो तो वो तो पे आधा और आधा करना पड़ेगा, सब हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अभी रेरा सिर्फ इनफ नहीं है, सीओसी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। वो एग्जाम देके मिलता है। तो डेवलपर तो बोलता है हाँ रेरा है लाओ, डील करता है। बाद में ब्रोकरेज के टाइम पे डेवलपर बोलता है, पहले नहीं बोलता है। डेवलपर बाद में बोलता है सीओसी है क्या,
पे आउट अरे सीओसी चाहिए, हाँ तो अभी क्या करता है वो भागता है एग्जाम देता है, तब तक उसका ब्रोकरेज रुका हुआ है। रुका रहता है। हाँ, डेवलपर भी। डेवलपर का तो काम हो गया है क्लाइंट लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने को अपना यू हैव टू कवर योर बेसिस। तुम बेवकूफ़ हो जब तुमने रेरा नहीं लिया है, सीओसी नहीं लिया है, तुम प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करो। सो नहीं है तो फिर तुम किसी और के रेरा और सीओसी पे डाल दो, जिसका रेरा और सीओसी दोनों हो। तो हो तो मेरे रेरा पे लोग काम करते हैं, हाँ मैं 50-50 कर लेता हूँ। हाँ बस जिसको भी करना है मेरा ये लो मेरा रेरा, अपन कर लेते हैं, हाँ, कोई इशू नहीं क्योंकि है। इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास रह रहा है, और वो क्योंकि अगर रेरा पे कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो हमारे रेरा पे आएगा। अगर आपने कुछ गलत डील की तो इसके लिए वो पार्टनरशिप होनी चाहिए प्रॉपरली। या तो ये सही फिर इनिशिएटिव जहाँ है। टैगिंग होता है मुझे फ़ोन आता है, मैं बोलता हूँ हाँ येस या ऑलमोस्ट, मतलब वो ऐसा हो गया कि वो मेरी मतलब फिर मैं उनको क्लाइंट्स भी देने लगता हूँ। हाँ, तो एक नया अच्छा एक प्रोजेक्ट आ जाता है। रैपो हो जाता है। रफीक सर, इजी वेज क्या है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए रियल एस्टेट में, और नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं जिससे हमको लीड्स आ जाए? इजी वे सबसे अच्छा ये है सोशल मीडिया, मेक वीडियोस, छोटा वीडियो बनाओ, कैरोसेल बनाओ, सिंगल पोस्ट बनाओ, कुछ ना कुछ डालते रहो। नेटवर्क करना है तो आपको सारे चैनल पार्टनर ब्रोकर से मिलना है, सीपी इवेंट में जाके मिलना है। सीपी इवेंट में खाना खाने खाली नहीं जाने का है, सब ब्रोकर से मिलना है, सबसे कार्ड एक्सचेंज करना है, फिर उसके बाद उन ब्रोकर्स के ऑफिस में जाके उनसे मिलना है, रैपो बिल्ड करना है। तो ये इजी वे आउट है। अगर आप वीडियोस भी डालोगे तो आपको क्लाइंट्स भी फ़ोन करेंगे, ब्रोकर्स भी फ़ोन करेंगे, बायर्स भी फ़ोन करेंगे, सेलर्स भी फ़ोन करेंगे, टेनेंट भी फ़ोन करेगा, सब करेंगे। तो सोशल मीडिया एट द मोमेंट इज़ इजी वे आउट। और कोई भी अगर बोलता है कि नहीं यार मार्केट स्लो है, अरे मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा झूठा है और सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी है। उसको हमेशा के लिए उसको बोलो ये लास्ट कॉन्वर्जेशन अपना, इसके बाद कभी बात नहीं करेंगे। ग्रेट। इफ अ न्यू कमर कम्स टू यू फॉर एन एडवाइस, व्हाट वुड बी दैट? स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, गेट रेरा, गेट सीओसी, simple, लीगली। and go and meet all the developers in the sales office, and go and meet all the brokers in their offices. ओके, सो ये पार्ट हो गया रियल एस्टेट के लिए, बट वो बिजनेस रियल एस्टेट में नहीं कर रहे, वो बियॉन्ड रियल एस्टेट से। तो सोशल मीडिया करें, जो भी करना है, अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना है या कोई भी क्लाइंट अट्रैक्ट करना है, सोशल मीडिया पे अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करें जेन्युइनली, और जो है उसको प्रेजेंट करें। सो काइंड ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग या प्रोडक्ट ब्रांडिंग? दोनों, प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी करेगा तो पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगा। ठीक है, ये एजुकेशन काफ़ी सही रही, मतलब ये से शायद मेरे व्यूवर्स या फिर मेरे जो न्यू ऑडियंस है उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और हमने एक छोटा सा एक टारगेट भी रखा हुआ है कि मुझे एक फाउंडिंग 50 मेंबर्स चाहिए, मेरे स्टार्टिंग के 50 मेंबर्स चाहिए जो मेरे ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म पे पहले फाउंडिंग 50 मेंबर्स होंगे, जैसे कि आप और भी 50 लोग जो वैल्यू ऐड करें रियल एस्टेट में, उन्हें हम पहला प्रेफरेंस देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। आपकी व्यूवर्स ज़्यादा रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग हमेशा ऊपर आएगी, व्यूअरशिप ज़्यादा मिलेगी, आपको फाउंडिंग 50 का बैज मिलेगा, नो सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं करने पड़ेंगे, आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टी लिस्ट कर पाओगे। और हम ट्राई करेंगे कि आपको हम ज़्यादा हाईलाइट करें, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो आप इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी कर रहे हो, मेटा पे कर रहे हो, ब्रोकर्स पे भी आप सेम कर पाओ। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव हमने लिया कि हम अपने फाउंडिंग 50 मेंबर्स ढूंढ लें ताकि हम लॉन्च जब करें वो हमारे साथ में हो। तो आप पहले गेस्ट हो हमारे, एंड आई होप इस बैठक से मैं और लोगों के पास रीच आउट कर सकूं और लोगों को बुला पाऊँ इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे व्यूवर्स को और एजुकेट कर पाए। सो ये तो हुई आज की बैठक। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली है तो ये वीडियो अपने ब्रोकर्स फ्रेंड को शेयर करो। मैं ब्रोकर्स के थ्रू सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा हूँ, मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ये चैनल को जरूर फॉलो करो। मैं हूँ लवेश, फाउंडर ऑफ ब्रोकर्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट बैठक में।